आप सुनिए अब आप बोलिए, मैं अपेक्षा कर, आप बोलिएगा किंतु परंतु मत बोलिए, कहिएगा एक एक सवाल का जवाब दूंगा। गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए। एक एक सवाल का जवाब सुनिए। आप इधर उधर, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप मानते हैं कि क्या नाथूराम गोडसे और गोडसे की विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे? महात्मा शब्द हटा दे, गांधी की बात करें तो इधर उधर की बात नहीं चल सकती। आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि क्या नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था? मैं और मेरी विचारधारा कहते हैं था। वो बिल्कुल सीधा जवाब है। उसने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, मुझे समय दीजिए। मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुना। आपने मेरे दो प्रश्नों को, दो बार मैंने एक ही प्रश्न को पूछा कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। और अजहर महमूद को कंधार छोड़ने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं देश में। आपको शर्म नहीं आई? ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने अपने शीर्ष नेतृत्व को आतंकवाद के कारण खोया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ला, अरे आतंकवाद में एक बूंद खून भी निकलवाया आपने। अरे आप तो वो लोग हो जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के मूल्यों के लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके तथाकथित वीर, क्योंकि वो वीर नहीं थे, आपको वीर कहना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना सुधांशु जी कि महाराणा प्रताप के आगे वीर लगाना पड़ा हो, महाराणा सांगा के आगे वीर लगाना पड़ा हो? वीर उनको लगाना पड़ता है जो वीर नहीं होते। आपके वो तथाकथित वीर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए बैठे थे। मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बनाने वाले बंगाल में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। शर्म नहीं आई आपको? आपने आसिया अंद्राबी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कश्मीर में जब आपने संयुक्त सरकार बनाई, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। अरे ये वो पार्टी है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपना शीर्ष आतंकवाद के लड़ते लड़ते पर झुके नहीं, अपने शरीर के 100 चिकटड़े करवा लिए पर आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। देखिए, शर्म बहुत बोल रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अब बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आपने वीर की बात कही, मैं खुल के बोल रहा हूं। आप वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं। वीर सावरकर एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू उपाधि है। इसीलिए मानक जी जितनी फिल्में होंगी आपने उसमें देखा होगा कि हमेशा जिन्ना मिस्टर गांधी बोलता, क्योंकि हम लोगों ने कभी जिन्ना को बोलते तो सुना नहीं था। फिर उसके बाद भी जिन्ना के साथ बातचीत चलती रही, और जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के आया गौरव जी? ना ढाका से, न चटगांव से, न लाहौर से, न कराची से, न पेशावर से, न रावलपिंडी से, मुंबई से, आपके रहमो करम से। और